निम्न कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संगठन पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग है। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी वर्ग, संस्था या विचारधारा को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को एक थ्रिलर फिक्शन की तरह ही देखें। धन्यवाद। कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो दिखती है, और कभी कभी जो मरा हुआ समझा गया हो वो जिंदा लौट आता है। रेड फाइल की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। रवि का फ्लैशबैक। नैरेटर। रवि को एक लाल फाइल मिलती है जिसमें देश के गुप्त मिशन के 12 का पर्दाफाश होता है। विशाल, उसका दोस्त, उसी एजेंसी का एजेंट निकलता है। पर अब कहानी वहीं से नहीं रुकती, बल्कि एक नया राज खुलने जा रहा है। 15 दिन बाद नई शुरुआत। नैरेटर। 15 दिन बीत चुके थे। रवि अब एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था, लेकिन एक रात उसकी खिड़की के पास एक लिफाफा गिरता है। रवि धीरे लिफाफा खोलते हुए, यह क्या है? एक नंबर और बस एक लाइन, मैं मरा नहीं। R27। पहली बार एजेंट R27 की आवाज। नैरेटर। रवि ने डरते डरते वो नंबर मिलाया। कॉल पर आवाज रुकी हुई, भारी आवाज। रवि, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं ही एजेंट R27 हूं और मैं जिंदा हूं। रवि हैरान, पर तुम्हें तो फाइल में मरा हुआ बताया गया था। एजेंट R27, मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे मरा हुआ दिखाना जरूरी था। अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। R27 का खुलासा। नैरेटर। एजेंट R27 ने रवि को दिल्ली की एक सुनसान फैक्ट्री में बुलाया। वहां उसने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। एजेंट R27। मिशन के 12 के नाम पर जो हुआ वो देशद्रोह था। हमारे ही लोग देश को बेच रहे थे। मैंने सब रिकॉर्ड किया और छिपा दिया, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को अब तुम्हें निकालना है। दुश्मन जाग चुका है। नैरेटर। उधर एजेंसी को पता चल गया था कि R27 जिंदा है और रवि अब टारगेट 2 फीट बन चुका था। एजेंसी चीफ गंभीर, R27 और रवि दोनों को खत्म करो, इससे पहले कि वो फाइनल लीग तक पहुंचे। पहली गोली, पहली लड़ाई। नैरेटर। रवि और R27 जैसे ही रिकॉर्डिंग चिप निकालने गए, 3 एजेंट्स ने उन पर हमला कर दिया। R27 चिल्लाते हुए, रवि नीचे झुको। रवि, ये लोग हमें मार डालेंगे। R27, नहीं, जब तक तुम्हारे पास सच है। तुम अमर हो। रिकॉर्डिंग हाथ लगती है। नैरेटर। भारी लड़ाई के बाद एक पुरानी लॉकर से उन्हें वो रिकॉर्डिंग चिप मिल गई, लेकिन अब कहानी और उलझने वाली थी। क्लिफ हैंगर एंडिंग, नया शक। नैरेटर धीरे डार्क मूड में। रिकॉर्डिंग में जो नाम थे, उनमें एक नाम ऐसा था जिसे देखकर R27 भी चुप हो गया। रवि, क्या हुआ? R27। इस लिस्ट में मधुसरन का नाम है, जिस पर रवि ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अब वही शक के घेरे में था। तो क्या पत्रकार मधुसरन एक एजेंट है या कुछ और?
जानिए अगले भाग में द सिस्टम जो दिखता है वो होता नहीं।